Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 55 of class 10th mathematics. This worksheet is for 28th December 2021. Today our topic is problem based on tangent to a circle. Continuation of this. First of all, we have given some fill in the blanks. Number of tangent from a point on a circle. सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, यानी सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? एक ही खींचे जा सकते हैं। तो यहां पे लिखे 1। द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट, किस बिंदु पे उसको टच करता है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ contact. The length of tangent from a point outside of a circle to the circle. तो ये क्या होता है, ये A से यदि टेंजेंट खींचा गया है तो उसका लेंथ इक्वल होगा, इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर find the perimeter of triangle ACB where PC is equal to 28 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है। अब देखिए यहां C से टेंजेंट खींचा जा रहा है तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। PC is equal to PQ, PC is equal to PQ। अब PC का लेंथ तो दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो QC का भी लेंथ हो जाएगा PC इक्वल टू QC, तो QC का भी लेंथ 28 हो जाएगा। और A बिंदु से, A पॉइंट से टेंजेंट दो बन रहा है, एक ये AP, PA और AR, तो PA और AR इक्वल होगा। B से QB और BR ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम PC की तरफ। PC दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो PC किस किस को जोड़ के बना हुआ है? PA प्लस AC, PA प्लस AC। और PA किसके बराबर है? AR के बराबर, तो लिख दिया AR प्लस AC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। अब QC की तरफ आते हैं। QC किस किस से मिलकर के बना हुआ है? QB प्लस BC, QB प्लस BC। और QB किसके बराबर है? BR के बराबर, तो BR प्लस BC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इस अब ये दो इक्वेशन हो गया, इस दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा एडिंग 1 and 2 वी गेट AR प्लस AC, AR प्लस AC और BR प्लस BC इक्वल टू 28। अब AR वाले को और BR वाले को एक साथ रख दीजिए, तो AR प्लस BR और इधर AC प्लस BC इक्वल टू 56। तो AR और BR मिलकर के क्या बन रहा है? AR और BR ये मिलकर के बन रहा है AB, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 56। तो AB प्लस AC, तो ये साइड और ये साइड तीनों मिलकर के पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACB हो गया, तो इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है टू प्रूव दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज सप्लीमेंट्री, यानी टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी ये दो टेंजेंट है और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ये प्रूव करना है। यहाँ पे दिया हुआ है A और ये है आपके पास E और ये C है और ये D दिया हुआ है। From a figure we have to prove that CED यानी
CED ये एंगल और CAD यानी ये एंगल 180 डिग्री है। अब हमने 10.1 थ्योरम से देखा था जो कि ये रेडियस इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एज द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? ACE, ADE, CED और CAD यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सबका सब 360 होनी चाहिए। तो ACE और ADE तो 90-90 है, तो CED और CAD और प्लस ये इक्वल टू 360, तो ये 180 आकर के इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CED और CAD बराबर में 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सवाल देखते हैं। तो इसको ध्यान रखें, इसमें इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार इस यहाँ पे दे दिया जाता है कुछ, और इस दोनों का जोड़ हमेशा जो होता है 180 होता है, ये ध्यान रखें। इस दोनों का जोड़ हमेशा 180 रहता है। तो कई बार ये दिया, यहाँ पे दिया रहता है तो इसका वैल्यू निकालना के लिए देता है, और यहाँ पे दिया रहता है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है, इन गिवन फिगर फाइंड DOB एंड ODC, यानी आपको ये एंगल और ODC यानी ये एंगल प्राप्त करना है। तो ये एंगल देखिए, ये तो टेंजेंट है यहाँ से, और ये सप्लीमेंट्री होता है, तो ये इसकी वैल्यू तो आपको निकल आएगा। सप्लीमेंट्री होता है, अभी हमने देखा था। तो इसकी वैल्यू आपको आ गया 180 में DOB और DAB और DOB, तो 180 होता है। तो DOB का वैल्यू आ गया आपके पास 140 डिग्री, ये आ गया 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 140 डिग्री। अब हमें ये एंगल प्राप्त करना है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 90 डिग्री बनता है। तो ये 75 दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा 15 डिग्री, और ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये 140 है, तो ये 360 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया 220 डिग्री, और ये आ जाएगा 75 डिग्री है। 90 यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो ये 15 डिग्री आ गया। अब देखिए, ये सेम आर्क से यदि सेंटर पे एंगल बनता है और उसी से कहीं सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है तो इसका हाफ ये होता है। तो यहाँ पे 140 है, तो इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, तो ये आ गया 70 डिग्री। DOB is at a center and BCD is on the remaining part of a circle subtended by a same arc. So this is equal to DOB is equal to double of BCD, यानी इसका ये डबल होता है, तो उससे ये 70 डिग्री आ गया। तो 3 एंगल आपके पास निकल गए, ये 15 आ गया, ये 220 आ गया और ये 70 आ गया, तो इसकी वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये 55 डिग्री आया। अब हमेशा की तरह आपको ट्राई और सेल्फ के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए हल करें। यहाँ पे पहला दिया हुआ है m का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, ये आपको पता है ये सप्लीमेंट्री होता है, तो
लिखेंगे m प्लस m डिग्री प्लस 3m डिग्री इजकल टू 180 होगा। सप्लीमेंट्री होता है, हमने देखा था। तो ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं तो 1m है, तो 4m डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो m डिग्री इजकल टू 180 डिग्री अपॉन में 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए हमें m की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो डिग्री से डिग्री भी कट जाएगा, तो m इजकल टू 45 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये दिया हुआ x प्लस 10, x प्लस 10 है और ये है 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आपको पता है जो कि ये एक ही पॉइंट से खींची गए ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो यानी x प्लस 10 इजकल टू 2x माइनस 1। तो नंबर को नंबर की तरफ और x को x की तरफ ले जाए, ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इजकल टू 2x माइनस x। तो ये 11 इजकल टू x। तो x बराबर में 11 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 2 टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर एट आर drawn to a circle to the of radius 6 centimeter so that the length of each tangent is 2√3 centimeter। तो इसका पहले फिगर बनाएं। यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको ये दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 120। तो एक और आप यहाँ से इसको इस तरह मिला दें तो ये कितने का हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करता है तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री का। अब ये इस तरह के फिगर बन गए। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक तरह से। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिया हुआ ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और इसका लेंथ दिया हुआ ये 6, और आपको ये निकालना है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ, तो ये 90 डिग्री का बन गया। और आपको ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ये मान लेते हैं x। तो देखिए इसके बीच में इस एंगल का और इसके साथ क्या रिलेशन है, आप चैप्टर नंबर 8 पढ़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, इस एंगल के लिए ये हो गया लेंथ परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, तो 10 में रिलेशन है 10 60 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर यानी 6/x। तो 10 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होता है, और ये 6/x। अब क्या करें, इसको x को यहाँ ले आए और ये √3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6√3। और आप चाहे तो डिवाइड करें या √3 से कंजुगेट बना करके पेयर बना ले, तो ये हो जाएगा 6√3/3। 3 से कट गया तो ये हो गया 2√3 सेंटीमीटर। यही प्रूफ करना था, आपको दिखाना था। तो ये हो गया 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अ सर्कल टचेज द साइड EF ऑफ ट्रायंगल DEF एट P। अब दिखाई दे रहा है अ सर्कल टचेज द साइड EF ऑफ DEF एट P and touches side DE and DF at Q and R respectively when produced, so that DQ is equal to half of perimeter of DEF। ये एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो आइए इसको पहले फिगर में ड्रॉ करें। ये फिगर बन गया, कह रहा है जो कि
एक डी ई एफ इस तरह से ट्रायंगल है कि ई एफ को पी पे, यहाँ पे पी पे टच कर रहा है सर्कल, और डी ई और डी एफ को क्यू और आर तक प्रोड्यूस करने में, मतलब इसको और बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर, जहाँ पे वो सर्कल को टच करता है। तो हमें प्रूफ करना है डी क्यू, यानी ये बराबर में हाफ ऑफ पेरीमीटर डी ई एफ। तो अब चलते हैं, पहले देखिए यहाँ पे जो टच कर रहा है उस हिसाब से यदि हम इसके साइड को लिखें तो देखिए ई से जो टच कर रहा है, तो ई पॉइंट से जो निकलने वाली टेंजेंट है ई क्यू इजकल टू ई पी हो गया, ये इजकल टू ये। इसी तरह आर एफ इजकल टू पी एफ हो जाएगा, आर एफ इजकल टू पी एफ, और डी पॉइंट से निकलने वाला डी क्यू इजकल टू हो जाएगा डी आर। ठीक है, अब डी क्यू बराबर में क्या है, देखिए डी क्यू बराबर में आप लिख सकते हैं डी ई प्लस ई क्यू, डी ई प्लस ई क्यू, और डी ई तो डी साइड है ही, और ई क्यू किसके बराबर में है, ई क्यू बराबर है ई पी के, तो लिखिए ई पी। ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी डी क्यू बराबर में ये हो गया। अब डी आर किसके बराबर में है, डी आर है डी एफ और आर एफ के बराबर में, डी एफ प्लस आर एफ, और आर एफ किसके बराबर में है, पी एफ के बराबर में है, हमने एफ पी या पी एफ लिखे, तो ये हो जाएगा डी एफ प्लस एफ पी, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये डी आर बराबर में। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें, तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यहाँ डी क्यू और डी आर, तो लिखे इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यू प्लस डी आर, डी क्यू प्लस डी आर इजकल टू डी ई प्लस ई पी, डी ई प्लस ई पी, और प्लस में इधर डी एफ प्लस एफ पी, डी एफ प्लस एफ पी, तो पी वाला साइड को एक साइड रखिए, ये डी क्यू और डी आर बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा था, तो ये लिख सकते हैं डी क्यू प्लस डी क्यू बराबर में डी ई रहने दीजिए, और ई पी और ई एफ एफ पी को एक साथ ले आइए, ई पी प्लस एफ पी प्लस डी एफ। अब डी ई और प्लस ई पी प्लस एफ पी देखिए कहाँ है, ई पी प्लस एफ पी यानी ई एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखें ई एफ प्लस डी एफ। अब देखिए डी ई एफ और डी एफ, तो डी ई डी एफ और ई एफ मिल करके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बन गया, और ये हो गया 2DQ, तो डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ, लिखे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यही से प्रूफ करना था।
तो हो गया प्रूव। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।